अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यकतरफा तौर पे सीरीज मंसूखी के फैसले के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान के साथ अगले माह 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज मंसूख कर दी है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने जब दौरा मंसूख करने का फैसला किया तो अपने फैसले में सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र किया, लेकिन इस थ्रेट की तफसीलात नहीं बताई। और अब हैरानकुन तौर पर इंग्लैंड ने दौरा मंसूख करने की वजह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बताई, बल्कि दौरे से दस्तबरदारी की वजह खिलाड़ियों की जहनी और जिस्मानी सेहत बताई है। अपने ऑफिशियल बयान में लिखा है कि बोर्ड ने हिचकिचाहट के साथ अक्टूबर में दोनों मेंस और वुमेन टीम के दौरा पाकिस्तान से दस्तबरदार होने का फैसला किया है। हमारे खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की जहनी और जिस्मानी सेहत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह रहती है और जिस तरह के हालात में हम रह रहे हैं इसमें इसकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में मौजूद बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए बताया है कि बरतानवी हाई कमीशन ने भी इस दौरे के हवाले से कोई सिक्योरिटी एडवाइस नहीं तब्दील की। उन्होंने इसे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का फैसला करार दिया और कहा कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इस फैसले में खिलाड़ियों की बहबूद और बेहतरी का जिक्र किया है। मुझे अफसोस है, I am sorry. बहुत अफसोस है। बहुत अफसोस। This is a sad moment, and I personally feel that, given the work I've done to it. But second, I think I would reiterate that this is not a story of security threats or of people trying to do Pakistan down. This is about the ECB and their players taking a decision, and we must all work ever harder together to challenge those perceptions and to return to that day when we have cricket winning in Pakistan, whatever side you are supporting. ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने भी कहा है कि बोर्ड के फैसले की वजह सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है और अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इस तरह की सीरीज मंसूखी पर सवालात उठना भी शुरू हो गए हैं। क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये मंसूखी प्री प्लान थी और क्या इसकी वजह रीजनल पॉलिटिक्स है? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी अपने बयान में कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत तो चुकाना पड़ती है। उन्होंने कुछ मालूमात तक रसाई का दावा भी किया है और कहा है कि जल्द वो और वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद इस हवाले से हकायक कौम के सामने लाएंगे। सीरीज मंसूखी के फैसले को सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और इन दोनों सीरीज मंसूखी के बाद साबिक खिलाड़ी, क्रिकेटर, कमेंटेटर और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इन फैसलों पर ना सिर्फ मायूसी का इजहार कर रहे हैं बल्कि वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के दोहरे मयार पर तनकीद भी कर रहे हैं। इस सीरीज मंसूखी के क्या असरात हो सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा, इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है साबिक टेस्ट कप्तान और पीसीबी के चेयरमैन पीस राजा साहब को। रमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चैलेंजिंग वक्त है और आपने इस पर काफ़ी बात भी की है कि आगे कैसे बढ़ना है, लेकिन शुरुआत इससे करेंगे कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जब विड्रॉ करने का फैसला किया, टूर कैंसिल करने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा सिक्योरिटी थ्रेट्स थे जो कि हम बता नहीं सकते और इस पर खासा अपने गुस्से का भी इजहार किया है कि ऐसे कैसे सिक्योरिटी थ्रेट्स है जो आप हमें बता नहीं सकते। लेकिन इसके बाद कल जो ईसीबी ने फैसला किया है कि हम पाकिस्तान का टूर नहीं करेंगे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में तो सिक्योरिटी थ्रेट का जिक्र भी नहीं किया है और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहीं पे फिजिकल और मेंटल वेलबींग का जिक्र किया है, कहीं पे कहा है कि बड़े मुश्किल हालात में क्रिकेटर्स ने पिछले चंद माह में क्रिकेट खेली है कोरोना की वजह से, फिर कह रहे हैं कि आगे वर्ल्ड कप भी है जिसके लिए हमारी टीम हम चाहते हैं कि अच्छा परफॉर्म करे। एग्जैक्टली समझ आया आपको कि ईसीबी ने क्यों विड्रॉ किया, क्यों कैंसिल किया ये टूर? सिंपल सी बात है, ये वेस्टर्न माइंडसेट है, ये वेस्टर्न ब्लॉक है। अभी ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो पर तोल रहे हैं। सो ये एक्सपेक्टेड था। एक दफ़ा जब ये इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो ये एक दूसरे को बैक करना शुरू कर देते हैं और हमारे लिए सबक है, हम आपस में लड़ते रहते हैं। अभी तक जो बात की गई है वो यूनाइटेड फ्रंट, क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेस्टिक बनाया है, इसलिए इंटरनेशनल जो कॉरिडोर्स तक हमारी जो है वो मंतक, हमारा जो व्यू पॉइंट है, नैरेटिव, वो समझा गया है। बट कोई बहाना था एक बहुत ही मैसिव किस्म का और एक तरह से तरीका ढूंढा गया है ईज़ आउट करने का इस टूर से, जिसकी वजह से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। सो आप देख लें, इंटरनेशनल मीडिया पढ़ें, जितनी भी चैनल्स हैं दुनिया के, वो देखें, थू कर रहे हैं इंग्लैंड के ऊपर। जी, और अभी आपने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भी अपने पर तोल रहा है, तो कोई उनसे कम्युनिकेशन हुई है? क्या वो भी विड्रॉ कर सकते हैं जो टूर है उनका अगले साल? देखें, कम्युनिकेशन तो कुछ नहीं है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये जो 5 आइज़ की हम बात करते हैं, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है अमेरिका की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड,
और इंग्लैंड की, सो इनका मौक़िफ़ एक हो जाता है। और हालांकि यहाँ पे ट्रैवल एडवाइजरी बदली नहीं है, आपने सुना ही होगा इंग्लैंड के हाई कमिश्नर का कि भाई थ्रेट की वजह से ये पुल आउट नहीं किया, उनका एक इंडिविजुअल सा ये डिसीजन है और डिसीजन जो है बड़ा वीक है। ये तो अब बबल लाइफ या क्वारंटीन लाइफ तो सब सफ़र कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं जो हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं। सो जब हमारा इनको इंटरेस्ट होता है हमें यूज़ करते हैं, नेक्स्ट मोमेंट हमें बिन कर देते हैं। सो दिस जो ये पॉलिसी है ये रुकनी चाहिए। और अगर एक क्रिकेटर अब चेयरमैन बना है तो इनको ब्लंट किस्म का एक रिएक्शन मेरी तरफ से मिलेगा, बिकॉज ये क्रिकेटिंग इश्यूज़ हैं, ये डिप्लोमेसी यहाँ नहीं चलेगी और हमारा स्टैंस जो है वो सारी दुनिया को पता चलेगा और चलना चाहिए, क्योंकि हम कॉर्नर हो गए हैं। हमारी गलती नहीं है, इनकी वजह से हम कॉर्नर हो गए, इनके परसेप्शन की वजह से, इनके जो तौर तरीके हैं, इनके बहानों की वजह से। और दुनिया को पता चलना है कि इसमें पाकिस्तान की गलती नहीं है। सो हमें कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं डेवलप कर लेना चाहिए कि हमें प्रूव करना है दुनिया को, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल टीम बुला के या प्लेयर्स बुला के। हमारा जो नज़रिया है, हमारा किबला है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। इनको अपना किबला और नज़रिया ठीक करना है। सही, उसके लिए भी क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब आप कहते हैं बहाना है तो इसकी वजह क्या हो सकती है, ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है ना, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमने एक हार्ड पोजीशन लेनी है आईसीसी इजलास में, तो एग्जैक्टली क्या रीज़न है? क्या जो बिग थ्री है वो अभी भी अनऑफिशियली प्रिवेल कर रहा है, ये रीज़न हो सकता है? क्या रीजनल जो इस वक्त पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये हुआ है? कुछ फ्रेंचाइजेस जो है पीएसएल के, उनके ओनर्स ये कह रहे हैं कि कश्मीर प्रीमियर लीग कराने की वजह से शायद इंडिया ने ये सब कुछ करवाया है। तो हम नतीजे पे पहुंचे कि हुआ क्यों है एग्जैक्टली ये? देखिए, हमें फॉर अ राइड लेते हैं जनरली, और ये एक ट्रेंड बन चुका है। हम बिछे जाते हैं, ये हमारी मुरम्मत करते रहते हैं। सो आपको जब तक स्टांस आप बदलेंगे नहीं, जब तक कि आप इनको हेड ऑन नहीं लेंगे, पहले तो ये है कि अपना स्टांस जो है वो आपको तरदीब ठीक करना है। दूसरा, इनके जो है इनको पता है, ये क्वाइटली करते हैं, वो एलिफेंट इन द रूम वाली बात है कि उसको एड्रेस नहीं करते हैं आईसीसी के ऊपर भी। सो इनको पता है वेस्टर्न ब्लॉक को कि किसको मक्खन लगाना है, किसकी बात सुननी है। पाकिस्तान बड़ा प्लेयर है नहीं इन सारी सिचुएशंस में। सो हम इनको ट्रैम्पल करके आगे निकल जाएंगे, ये कोई चीखें चिल्लाएंगे नहीं। सो अब सिनेरियो बदल गया है। मैं फिर से कहता हूँ कि इस सब चीज़ों को ठीक होने के लिए पाकिस्तान को एक ग्रेट टीम बनना है, पाकिस्तान की क्रिकेट इकोनॉमी को ग्रो करना है। हमारे लिए ये इंट्रोस्पेक्शन का भी वक्त है, हमें अपनी एनालाइज करना है कि हमें बड़ा प्लेयर बनने के लिए सिर्फ खार नहीं खानी है, सिर्फ गुस्सा नहीं करना है, और गुस्सा करना भी है तो परफॉर्मेंस के थ्रू दिखाना है। और तो कोई नहीं है, जाके लड़ सकते नहीं हैं हम। कोई आम रेसलिंग का मैच शायद होता आईसीसी में तो मैं कुछ तैयारी करके जाता कि हाँ जी इस तरह से हराना है उनको। ये तो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी क्रिकेट की इकोनॉमी है, वो ग्रो करेगी, इनके इंटरेस्ट डेवलप होंगे। अनफॉर्चुनेटली अब सारी चीज़ें फाइनेंशियल्स, कमर्शियल्स बेस्ड हैं। आपकी एसोसिएशंस, आपकी लड़ाइयाँ दुनिया में आप देख लें, हम सेक्रीफाइस करते रहते हैं, हर महाज पे जाके लड़ते हैं, मगर हमारी इज्जत नहीं है, क्योंकि बड़ा प्लेयर नहीं है पाकिस्तान वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी तक। सो हमें बड़ा प्लेयर बनना है, और इसके लिए खार खा के गुस्से के साथ आपको परफॉर्मेंस दिखानी है ऑन एंड ऑफ द फील्ड। क्रिकेट के हवाले से पूरी दुनिया में आप सफर करते रहते हैं, तो क्या आपको लगता है ये बिग थ्री अभी भी एग्जिस्ट करता है, एंड दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन जो ये टूर्स कैंसिल हुए हैं? या आपके ख्याल में मामला रीजनल है तो उसको हमें डिप्लोमेटिक सतह पे भी हैंडल करना पड़ेगा, जहां पे प्राइम मिनिस्टर, उनकी टीम को इंक्लूड होना पड़ेगा इसमें? डिप्लोमेटिक भी है, ये क्रिकेटिंग है, और इसको मैं ज़्यादा इस तरह देख नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई और वजह होती तो न्यूजीलैंड आते ही ना। ये एक डोमिनो इफेक्ट है अनफॉर्चुनेटली। जैसे मैंने कहा ना कि एक विड्रॉ करते हैं तो दूसरे ऑटोमेटिकली पर तोल रहे होते हैं। सो इस चीज़ को रोकना इसलिए है कि हमने बेबी स्टेप लिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को रीलॉन्च करना आसान काम नहीं था। सो हमने पैसे खर्च किए हैं, हमने कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्टिल किया है अपनी क्रिकेट फिटर्निटी में, और ये हमारा भरपूर सीज़न होना था, ये हमारा बेस्ट सीज़न होना था पिछले कई सालों में। सो इस तरह से आप बिल्कुल रूथलेस डिसीजन, वन साइडेड यूनिलैटरल डिसीजन लेके और आप टेक ऑफ कर जाते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। इसलिए कि जब आप सब कॉन्टिनेंट में को आते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एक ख़ास माइंडसेट के साथ आप आते हैं, जहाँ पे आपको बम्प्स भी मिलेंगे, यहाँ पे रोड्स पे जो है वो आपको हॉर्न भी बज रहे होंगे, ट्रैफिक में केओस भी होगा, मगर एक इमोशनल ड्राइव होती है, एक पैशन होता है,
आप अगेंस्ट द ऑड्स यहाँ पे ट्रैवल करके आते हैं क्योंकि आप क्रिकेट सीखना भी चाहते हैं और उस कल्चर में घुल मिल के आपको जीने का सीखना भी का भी मौका मिलता है। सो ये जब अगर आपका ऐसा माइंड नहीं होगा और छुई मुई से आपकी अप्रोच होगी तो फिर आप नहीं आ सकते हैं पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि कोई भी बहाना 2022 में इंग्लैंड ने आना है वो 1 महीने पहले फिर से कह देंगे कि जी यहाँ तो टर्बुलेंस है, सो हमने आना था, वेरी सॉरी बट हमारे प्लेयर्स जो हैं वो स्पूक हो गए हैं और वो नहीं आ सकते हैं। सो इसका भी हमें एक तरह से हमारी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है ना इन प्लेस होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास वक्त ही नहीं था कि हम दूसरी स्ट्रैटेजी को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी में हर चीज़ हो गई है। मगर आइंदा चल के आगे अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आता तो हमारे पास प्लान होना चाहिए, जो मैं डिस्कस ऑलरेडी कर रहा हूँ यहाँ पे, और इंग्लैंड को हमें भी प्रीएम्प्ट करना चाहिए। मैं तो भी ये भी समझता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर ऑप्शन हो तो हम बुलाएं ना इनको, मगर ऐसे हम रह नहीं सकते। आइसोलेशन में हम अपनी क्रिकेट को डेवलप नहीं कर सकते, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो इनसे बात भी करेंगे, कन्विंस करेंगे और बताएंगे कि आप गलत हैं, हम गलत नहीं हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं कि हमें गुस्सा है, मायूस हैं हम, लेकिन इसको राइट सिम्त में हमने चैनलाइज करना है, क्योंकि 8-10 ममालिक हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो हमने वहां पे भी जाके खेलना है, पाकिस्तान में भी खेलना है, लेकिन उसमें हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आज जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर हैं जियो के प्रोग्राम में थे कैपिटल टॉक में, उन्होंने तो वाजे तौर पर कहा है कि हमने कोई सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट नहीं जारी किया, ना ही हमने वेल एडवाइजरी प्लान को चेंज किया है ब्रिटिश नेशनल्स के लिए। और आपकी भी उनसे मुलाकात हुई थी गालिबन। तो एक बात में तो हम सर्टेन है कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से विड्रॉ नहीं किया है दोनों टीम्स ने। बिल्कुल नहीं है। असल में मेरी चेयरमैन ईसीबी से बात हुई थी, वो आए बाएं शाएं मार रहे थे, वो जिसको कहते हैं ना शुगर कोट करके वो बता रहे थे कि हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और मैं आ जाऊं यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ करने के लिए। मैंने कहा उसका क्या यूज़ होगा, आप टीम तो भिजवा नहीं रहे, आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे बुला के। सो मैंने कहा नहीं, आई थिंक फैंस आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड, सो ये आप ट्रिप ना ही करें तो अच्छा है। फिर उसके बाद वही बात है, रीज़न नहीं था, कोई रीज़न नहीं था। हमने उनको 4 दिन का कह दिया, हमने कहा आपको यहाँ नेशनल हाई परफॉर्मेंस में ठहरा देंगे, क्रॉस द रोड है स्टेडियम से, आप अपनी कुछ मेजर प्लेयर्स कुछ नॉन मेजर प्लेयर्स भिजवा दें, बिकॉज हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड का यहाँ पे आना, क्योंकि नहीं तो ये बड़ा गलत इमेज जाता है, एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है, नहीं माने वो। सो मेरा यही पॉइंट है कि हम इतनी सेक्रीफाइस करते हैं, अगर अभी हमारी हेल्प नहीं करेगा एक स्ट्रॉन्ग मेंबर ऑफ द क्रिकेट फ्रेटर्निटी, तो फिर हम इनकी हेल्प क्यों करते रहे हैं या आगे चल के क्यों करेंगे। बड़ा सिंपल से एक बात है। और इसी तरह से जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर है उनका भी स्टांस बड़ा अच्छा था। वो कह रहे, ऑब्वियसली वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है, मगर कह रहे हैं हमारी तरफ से सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल है, गो अहेड। सो उन्होंने तो बिल्कुल कहा, वो जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रैवल एडवाइजरी बदली नहीं है, और बिटवीन द लाइंस एग्री कर रहे थे कि ये जो थ्रेट परसेप्शन था जो न्यूजीलैंड का, वो ये भी उनके ख्याल में कि उनका जो थ्रेशोल्ड है ऐसे मामलात में न्यूजीलैंड का वो 10% है कंपेयर टू बाकी कंट्रीज़ के, क्योंकि वो पॉलिटिकली तो कहीं इन्वॉल्व है नहीं न्यूजीलैंड वाले। सो वो उन्होंने देखा 5% भी कोई चीज़ ऐसी हुई है, उन्होंने दौड़ लगा दी। हालांकि अब आगे चल के हमें ये देखना पड़ेगा, मैं आखिरी बात इसमें कर दूं कि इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या सिक्योरिटी एजेंसीज के बंदे भी साथ ट्रैवल करें, क्योंकि अभी एक न्यूट्रल एजेंसी का बंदा था जो कि एक क्रिकेट बोर्ड्स हायर करते हैं, और उसके मुताबिक बाय द वे इतनी टॉप सिक्योरिटी दुनिया के किसी और स्पोर्टिंग इवेंट में नहीं होती, फुटबॉल इंक्लूडेड, फार्मूला 1 इंक्लूडेड। सो इतनी अच्छी एक ब्रीफ के बावजूद न्यूजीलैंड वाले चले गए। सो ये फ्रस्ट्रेशन थी। मैंने कल पढ़ा, विलियमसन का भी बयान था, आज टॉम लिथम का भी था, उन्होंने भी कहा कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, एक हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता था, एक स्पेशल मोमेंट हो सकता था अगर ये सीरीज होती और हम इसका पार्ट होते। तो प्लेयर्स के हवाले से क्या इतलात है, क्या प्लेयर्स खेलना चाह रहे थे और ये गवर्नमेंट की तरफ से डिसीजन हुआ है? गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, ऊपर उनकी वहाँ पे इंटेलिजेंस ने ये डिसीजन दिया है। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पास बात की, उन्होंने कहा जी वापस आ जाओ फ़ौरन। तो उन्होंने कहा, हमने पूछा कि आप बताएं तो सही किस बेस पे जा रहे हैं, कि जी हम शेयर नहीं कर सकते। सो मेरा मकसद है, सबसे दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज, बैटल हार्डन्ड, आप उनको नहीं बताएंगे तो ये तो हमारे DNA को आप हिलाने वाली बात कर रहे हैं ना, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वैसे भी नहीं है। आई थिंक ये डिसरिगार्ड करना है आप के होस्ट की जो आप एक आर्म एक्सटेंड किया हुआ है वेलकम का, और फिर डिसरिगार्ड कर रहे हैं पाकिस्तानी फैंस जो कि चाह रहे थे एक टॉप क्वालिटी की सीरीज़ हो।
तो ये सारी चीज़ें सामने रखते हुए और भी ज़्यादा गुस्सा फिर आता है। और आपने आज शायद पढ़ा होगा, जॉर्ज डॉबेल जो कि इंग्लिश जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखा है कि हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स जो है इंग्लिश क्रिकेट के, उसकी वजह से वो अपने दोस्तों को खो देगा। और लास्ट ईयर पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया था। कोविड के उस एनवायरनमेंट में जाके हमने खेला था जब ना वैक्सीन थी, पाकिस्तान में केसेस कम थे और इंग्लैंड में एक बुरा हाल था वहां पर। तो आपने जब बात की ईसीबी के चेयरमैन से, तो आपने ये सारे तमाम चीजें उनके सामने रखी कि किस किस्म की हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स उन्होंने दिखाए। देखिए, ये छोटी बातें हो जाती हैं शहजाद। मतलब मेरा ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें कोई चीज़ प्रूव नहीं करनी है। ये उनके मुंह पे दुनिया जो है वो एक तरह से उनको मिरर दिखा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जितनी मर्जी फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त मेरे में, क्योंकि मैं क्रिकेटर पहले हूँ और चेयरमैन बाद में हूँ, और ये क्रिकेट की बात है। उस लिहाज से एक ऑनरेबल स्टांस भी रखना है कि जो आप बिलो द बेल्ट इनको हिट ना करते रहें, वो दुनिया करेगी, आप देखेंगे। माइकल एथरटन ने द टाइम्स में लिखा हुआ है, वो भी बड़ा एक हार्ड हिटिंग आर्टिकल है ईसीबी के ऊपर। सो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बात चली गई है, ये सारी दुनिया में बात चली गई है। आपने स्काई के ऊपर इसका रिएक्शन देखा है। हम गलत नहीं है। सो मेरा मकसद यही है बताने का आपके प्रोग्राम के थ्रू कि आप अपने आप को ये मत समझे कि आप किसी से कम हैं या ये हमारी गलती है। हम बिल्कुल ठीक हैं। और मैं जो हूँ यहाँ पे, मैं फैंस की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट बोर्ड की तर्जुमानी नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेट की तर्जुमानी कर रहा हूँ। और हम हमेशा से डिप्लोमेटिक जो है ना, वो जालसाजी में फंस जाते हैं। आई थिंक नैरेटिव अगर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो वो यहाँ से हुआ है, जिसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखने को मिल रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ भी और इंग्लैंड के खिलाफ भी। और बहुत सोच समझ के ऑस्ट्रेलिया अब इनकार करेगी। उम्मीद करते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की वजह से हमें इसका फायदा भी हो। बट अब इमीडिएटली क्या करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि हम गलती पे नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमने क्रिकेट को वापस बहाल करना है, बड़ी टीम्स को लेकर आना है। इमीडिएटली क्या सोचा हुआ है रमीज राजा साहब आपने कि डिफरेंट टीम्स को इनवाइट करेंगे? और जैसे हमने पहले बात की कि ठीक है, यही 8-10 टीमें जिनके साथ खेलना है, तो इन टीम्स को भी हम परसू करते रहेंगे, या मुकम्मल एक हमारी ये अप्रोच है कि नहीं, अब पीछे नहीं पड़ना है कि पाकिस्तान खेलने आए? आप पीछे नहीं पड़ना कि आप पाकिस्तान खेलने आए। एशियन टीम्स जो हमारी कदर करती हैं उनको हम एंगेज करेंगे, बायलैटरल के बजाय ट्रायंगुलर सीरीज़ करवाएंगे, जो कि फ़ैन्स के लिए भी ज़्यादा अच्छी है। मे बी अगर आपकी जिम्बाब्वे आती है या कोई श्रीलंका बांग्लादेश की टीम आती है, तो उसके साथ पाकिस्तान ए को अटैच करें, एक प्रॉपर टूर्नामेंट इस तरह का कराएं ताकि हमारी जो एक यंग ब्रिगेड है वो भी तैयार हो, उसको भी टेम्परामेंट उसका डेवलप हो। तो कुछ इस तरह से इंटरेस्ट पैदा करेंगे। साउथ अफ्रीका हमारे साथ है, इसी तरह से एशियन टीम्स बहुत सारी हमारे साथ हैं। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है उस लिहाज से, क्योंकि हमें ये मौका मिला है कि हम डोमेस्टिक अंदाज से तैयारी करके जाएं, और ये कई दफ़ा अच्छा होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा। मैं चाहता हूं कि टीम जो है और हम फैंस एक ही पेज पे हों, और ये जो जितनी फ्रस्ट्रेशन, गर्मी है और डिसअपॉइंटमेंट है, ये आप वर्ल्ड कप में उतारें। पहले तो था कि इंडिया से हमारा मुकाबला है, अब उसमें इंग्लैंड भी इंक्लूड हो जाता है, न्यूजीलैंड भी इंक्लूड हो जाता है। और जब आप जोश हिम्मत से खेलते हैं ना, तो फिर क्लैरिटी आती है, एग्रेशन के साथ गेम में क्लैरिटी आती है, क्योंकि आपके पास नेगेटिविटी आपकी ख़त्म हो जाती है। सो आप पॉजिटिव हो, जब आप एग्रेसिव और पॉजिटिव होते हैं, आपका फुटवर्क बेहतर होता है, आपकी एक्सिक्यूशन बेहतर होती है, और आप अपने से बढ़ के आगे निकल जाते हैं। बट जो कॉन्फिडेंट के हालात 2009 वाले नहीं हो, उससे बहुत बेहतर पोजीशन में इस वक्त है, इंटरनेशनल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल हैं वो। जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, एक तो हमें ये नहीं सोचना कि वो नहीं आया तो अब पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये हमारी गलती नहीं है। सो हम क्यों खाम में बैकफुट पे चले जाएं? दुनिया में शोर मच गया है, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ है, इनकी जो लॉयल्टी, इनकी जो टेक ऑन द गेम, इनकी जो एक सेल्फिशनेस है, वो सामने स्क्रीन पे आई है। सो हमें जो है हमने डोमेस्टिक क्रिकेट को इम्प्रूव करना है। हमें टाइम मिल जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने का, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी स्कूल क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ऑलरेडी ₹1,00,000 का रिटेनर दे दिया है, जिससे कि अनसर्टनिटी जो थी फर्स्ट क्लास सिस्टम में वो एड्रेस हुई है। और अब जो एक लड़का है उसके पास एक फ़र्स्ट क्लास का करियर है, जो टॉप प्लेयर है आपका, फर्स्ट क्लास में रह के 50 लाख साल के कमा लेगा। ये आपको कोई डिपार्टमेंट, कोई माइका लाल ये ऑफ़र नहीं करता है।
सो ये जो डिबेट है ना डिपार्टमेंट वर्सेस अरेस्ट, वो भी बंद हो जाती है। इस इक़दाम को बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है, तरफ जाएंगे, पिचेस को देखेंगे, उसको इंप्रूव करेंगे। जी फरमाएं। जो मैंने कहा इस इक़दाम को अप्रिशिएट भी किया गया है, जो पैसे बढ़ाएं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए। लेकिन रमीज़ आरिफ साहब ये बताइएगा कि अब ये भी कुछ तजवीज़ आ रही है कि हमें बाइकआउट कर देना चाहिए, हमें भी नहीं जाना चाहिए, आईसीसी इवेंट्स का आप बाइकआउट कर दें, उनको भी बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। क्या आपके ख्याल में इसमें लॉजिक है या नुकसान पाकिस्तान का ही होगा, आइसोलेट हम ही होंगे अगर ये स्ट्रैटेजी पे हम गए तो? नहीं, ये तो कोई है ही नहीं, ये तो किसी के भी, और मेरे ख्याल से फैंस को भी ये समझना चाहिए कि ये ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा ना, आइसोलेशन में रह के ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। सो गुस्सा है, गम है, हर्ट भी हैं हम, हमारा दिल भी टूटा है, और इसका एक ही इलाज है, अपनी टीम को नंबर 1 टीम बनाएं, अपने सिस्टम को बेहतरीन सिस्टम बनाएं, अपनी क्रिकेट इकॉनमी को आप दुनिया की बेस्ट इकॉनमी बनाएं। सो मैं आपके तवज्जुह से जो हमारे फेंस पे भी बैठे हुए हैं स्पॉन्सर्स, मैं उनको कहता हूं कि वो आएँ, आप इस क्रिकेट में अपने आप को एंगेज करें, क्योंकि अभी भी एक वाहिद प्रोडक्ट है पाकिस्तान का, इंटरनेशनली माना जाता है, एक्सपैट्स में नहायत मकबूल है। पाकिस्तान में जो बॉन्ड है एक दूसरे के दरमियान, वो क्रिकेट की वजह से है। सो इस बॉन्ड को जो है और स्ट्रॉन्ग करना है, और क्रिकेट की इकॉनमी ग्रो होगी, प्लेयर्स को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इंटरनेशनली और ज़्यादा यहाँ पे प्लेयर्स का इंटरेस्ट डेवलप होगा, और हम जो हमारे साथ ये हरकत होती हैं ये फिर ऐसी होंगी नहीं, क्योंकि हर क्रिकेट बोर्ड का इंटरेस्ट हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट में अपने आप को इंगेज रखना। सही। और मैं इस पर तफसील से बात करता हूँ। रॉबिन पीटरसन जो साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने ये आज कहा है कि अब ऐसा लगता है कि डिफरेंट अलायंस बनाने की ज़रूरत है अगर हम चाहते हैं कि गेम सस्टेन करें और इक्विटेबली सस्टेन करें। तो आपको लगता है कि श्रीलंकन बोर्ड, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, इनके साथ मिलके लॉबिंग की जा सकती है, प्रेशर डाला जा सकता है जो बाकी 3-4 ममालिक हैं उन पर? देखिए, प्रेशर जो है वो मैं ख़ुद भी डाल सकता हूँ, आप फिक्र इस चीज़ की ना करें, इसलिए कि मैंने क्रिकेट खेली हुई है, मैं आईसीसी को जानता हूँ, मैं एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मेंबर हूँ, पहले मैं इस क्रिकेट बोर्ड में रह चुका हूँ। सो मुझे पता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इनका क्या है। अच्छी बात यह होपफुली कि तीसरा मैं क्रिकेटर हूँ जो कि चेयरमैन है इस आईसीसी बोर्ड में। सो क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट की बात खुल के हो सकती है, और बिल्कुल आई थिंक आपको, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ब्लॉक्स बनाने चाहिए कि आपको अपना मौक़िफ़ बताने के लिए, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ जो है वो बड़ा सीधा साधा है, इसके लिए कोई पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है या ब्लॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंट्रोस्पेक्शन भी करनी है कि अपने आप को ग्रेट टीम बनाना है, ग्रेट इकॉनमी बनानी है, और बाहर जाके जो आपके साथ ज़्यादती हुई है उसको स्पेल आउट करना है, जैसे कि एक क्रिकेटर को करना चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी तो तब होती है जब आपके दिल में चोर हो। सो दिल में जब चोर नहीं है, आप गलती पे नहीं है, सो पाकिस्तान को शर्मिंदा होने की ज़रूरत ही नहीं है। रमीज़ साहब, प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें अपनी क्रिकेट इकॉनमी को मजबूत करना है, पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाना है। ये कैसे मुमकिन होगा? अगर पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगी तो क्रिकेट में पैसा कैसे आएगा? और अगर प्लेयर्स को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिलेगी तो फिर वो बेहतरीन टीम कैसे बनेंगे? एक ब्रेक के बाद से बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान और पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा। अब दो बातें आप बार बार जो कर रहे हैं, एक तो क्रिकेट इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, दूसरा हमें बेहतरीन टीम बनना है। आप खुद क्योंकि काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, आपने दुनिया भर की क्रिकेट देखी है, बड़ी अच्छी बात आप कर रहे हैं प्लेयर्स को मोटिवेट करने के लिए, और वाकई ये एक तरीका है गुस्सा निकालने का, अगर हम बता सकें कि हम कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, कितनी अच्छी टीम है। लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है ये? क्योंकि जब हमें क्रिकेट मिलेगी नहीं, ये 5 T20s और 3 ODI हमारे लिए बड़ा अच्छा एक प्रैक्टिस का जरिया बन सकते थे वर्ल्ड कप से पहले। जब क्रिकेट मिलेगी नहीं तो प्रैक्टिकली कितना इंप्रूव कर सकते हैं प्लेयर? क्योंकि पहले भी हमारी क्रिकेट बड़ी मुतासिर हुई है होम ग्राउंड में ना होने की वजह से। देखिए, जब साउथ अफ्रीका जो थे वो अलग कर दिए गए थे अपार्थाइड की वजह से, उनकी क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई थी। वो उन्होंने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर भरपूर अंदाज से जो है उस पर काम किया, और जब भी खेले 92 का वर्ल्ड कप में आए और ऑलमोस्ट वो फाइनल खेल गए थे। सो ये इतना कोई ऐसी सज़ा है नहीं है कि हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली ये सज़ा जो है ये गलत है, जो भी है। मिल जाती क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले बहुत अच्छी बात है, अब नहीं मिली है तो फिर ऐसा नहीं है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और मैं समझता हूं कि एक मौका मिला है, और मेरी सारी कोशिश एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यही होगी
कि आपका स्ट्रक्चर डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड बढ़े, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है और जो टीम है, ये रिफ्लेक्शन है हमारे फर्स्ट क्लास के सिस्टम का, और इसमें बहुत बेहतरी होने की ज़रूरत है। सो आपको मौका मिलेगा। आप मत सोचें कि इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा तो हमारी टीम बस हो जाएगी, ये एक मिथ है, और ये मिथ जो है इसको हम तोड़ के दिखाएंगे। देखें, पहले भी बगैर यहाँ पे खेले हुए हम दुनिया की वर्ल्ड चैम्पियनशिप में नंबर 1 टीम बन ही गए थे ना। सो हमारे में रेजिलियंस है, हमारे में एक हमारा डीएनए बड़ा मुख्तलिफ है इंग्लैंड के मुकाबले में, गोरों के मुकाबले में। उनके जब सिस्टम्स ठीक चलते हैं, उनके मुताबिक की चीज़ें होती हैं, फिर सर्वाइव करते हैं। हम अगेंस्ट द विंड, अगेंस्ट द करंट स्विम करने वाली कौम है, और ये मोमेंटरीली धचका है, मगर अपॉर्चुनिटी होती है हर क्राइसिस में। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी है क्योंकि इतने साल जब हमने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, रमी साहब, हमने देखा कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम बहुत ज़्यादा इंप्रूव नहीं कर सके। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, लेकिन हमने ना तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सेलेबल बनाया, ना हम बड़ी ऑडियंस ला सके, ना मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स ला सके। कोई होम एंड अवे कॉन्सेप्ट होता कि हमारा सारा फोकस इस पे होता कि ठीक है, अब अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट हम बेहतर करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी नेशनल कप हो रहा है, T20 एक ही शहर में हम करवा के 10-12 दिन में खत्म कर देते हैं, पता भी नहीं चलता लोगों को क्या हुआ। तो इसमें तो बड़े हमें एक्टिव होने की जरूरत है, और पिछलों में हमने नहीं किया ये। देखें जो हमने नहीं किया और जो होने वाला है वो है 4 डे क्रिकेट के ऊपर आपका ज़्यादा कंसंट्रेशन, क्योंकि जो आपकी बेस बनती है ना बाकी फॉर्मेट्स में, वो 4 डे क्रिकेट की वजह से बनती है। सो बेस ही जब ठीक नहीं है तो हम T20 में भी लड़खड़ाएंगे, हम 50 ओवर्स में भी लड़खड़ाएंगे। ऊपर से कुछ इस तरह से सीन चल रहा था कि आपको मॉडल तो दिया गया था टू बी एग्रेसिव, मगर जो एग्रेसिव होता था और फेल होता था उसको बाहर बिठा देते थे। सो वो एक तरह से जिक्सॉ पजल में 2 पीस ठीक लगते थे और 10 गलत लग जाते थे, तो उसकी शक्ल ही नहीं निकल रही थी। सो मेरा जो एम्फेसिस है और मेरा बड़ा क्लियर माइंड है कि मुझे करना है, पिचेस अपनी सबसे पहले इंप्रूव करनी है। ये पिचेस की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा गर्क हुआ है, चाहे आप वो क्लब क्रिकेट ले लें, चाहे आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ले लें। सो जब शारग ठीक नहीं है तो फिर कैसे खून की सप्लाई होगी और सांसें कैसे आएंगी। सो ये होम एंड अवे का भी कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक है। ये सारी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं, और पैसे जो हैं वो अब हमें फूक फूक के खर्च करने हैं, क्योंकि इस तरह की जब चीज़ें होती हैं, जब इंटरनेशनल टीम्स नहीं आती हैं तो हमें फाइनेंशियल हिट मिलती है। सो उसको भी सामने रख के हमें अपने फाइनेंसेस को रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे हमें लगाना है। हर पैसा जो लगेगा क्रिकेट बोर्ड का वो क्रिकेट में लगेगा, ये लंबी प्रेजेंटेशंस में नहीं लगेगा, एड ऑन्स में नहीं लगेगा। जहाँ पे क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट होगी या होनी है वहाँ पे पैसे खर्च होंगे। अब इसमें रमीज राजा साहब, दूसरा सवाल ये आता है कि आप कहते हैं कि क्रिकेट इकोनॉमी को हमने इंप्रूव करना है, उसको मजबूत बनाना है। अब ये कैसे होगा जब इंटरनेशनल टीम्स नहीं आएंगी तो पैसा नहीं आएगा सीरीज का। इन 2 सीरीज में भी हमारा बड़ा लॉस हुआ है। PSL में भी हमारे पास वो प्लेयर्स नहीं आते जो IPL में होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई मखसूस विंडो नहीं है, ना हमारे पास उतने स्पॉन्सर्स है कि उतना बड़ा पैसा हम दे सकें। तो कैसे इंप्रूव करेंगे विदाउट इंटरनेशनल क्रिकेट? PSL की कोई अलग विंडो नहीं है IPL की तरह, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, विंडो की आपने बात की, इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि एक हमारी समर विंडो होनी चाहिए। सो एक आपका एबटाबाद है रेडी, एक शायद बुकटी स्टेडियम कोयटा में अगर आप मैच खेल सकें गर्मियों में, वहाँ भी हो सकता है। एक आपको गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने हमें नॉमिनेट किए हुए हैं ग्राउंड्स जहाँ पे हम काम कर सकते हैं। सो इसको हम एक विंडो जो है समर की क्रिएट करके वहाँ पे PSL करें, ताकि अभी जो विंडो में लड़ाई हो रही होती है वो मैसिव है। उसमें CPL भी हो रहा होता है, उसमें बिग बैश भी है, उसमें IPL भी है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। सो वो ख़त्म करके हाँ उस एक अलग सी विंडो करवाएं जो कि एक समर कैपिटल हमारा हो, ताकि इस झंझट से हम निकल जाएं। दूसरा, जो आपने स्पॉन्सर्स की बात की, देखें अगर IPL के मुकाबले की लीग आपने खड़ी करनी है तो जो आपके पास 6 जो आपके हैं फ्रेंचाइजेस, उनको 6 टॉप क्लास प्लेयर्स जो हैं IPL से वहाँ से पोच करने पड़ेंगे इस लीग को बड़ा करने के लिए, इसमें पैसा लाने के लिए, और उनके लिए आपको कैप बढ़ाना पड़ेगा। और ये मेरी इनसे डिस्कशन भी आगे चल के होगी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे, पैसा कम नहीं करना है, हमें पैसा बढ़ाना है, ताकि जो क्रीम है 5-6 की उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी तक ये वही प्लेयर्स हर जाके लीग खेल लेते हैं, 90% यही प्लेयर्स होते हैं। सो इसमें नयापन नहीं है। और फिर हम फाइट करते हैं कि जी वो विंडो बड़ी कम है, सो कई बिग बैश खेलने चले जाते हैं ऑस्ट्रेलियंस, तो साउथ अफ्रीका की विंडो भी तब है और CPL की, वेस्ट इंडीज़ की विंडो भी तब है। सो पहले तो एक नई विंडो हमें क्रिएट करनी है और इसकी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा, फिर ये जो पैसे आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। और तीसरा, देखें एक इमोशनल ड्राइव भी होनी चाहिए।
हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको समझना है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इनकी हेल्प की ज़रूरत है। और आप देखेंगे आगे चल के कि मैं 2-4 बड़े बड़े स्पॉन्सर्स से बात कर रहा हूँ, आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। अगले हफ्ते 10 दिन में ही आपको फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। होपफुली ऐसा ही हो। और आपने कहा कि जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी प्लेयर्स लेकर आने, अपना प्राइस कैप बढ़ाना है। अभी नदीम उमर साहब और समीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, समीन राना साहब, उन दोनों का तो ये कहना था कि हमारी फ्रेंचाइजीज पिछले 5-6 सीजन से लॉस में जा रही हैं, इसके बावजूद हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन होगा जब फ्रेंचाइजीज लॉस में जा रही होंगी, पैसा नहीं बना रही होंगी, तो कैसे वो अभी मामलात उनसे तय होने हैं, मामलात तय होने हैं, वो मैं इसमें डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि पॉइंट यही कहने का है कि लॉस है तो अनफॉर्चुनेटली बन रहा है लॉस। सो आपका मॉडल कहीं उसको रीएडजस्ट ज़रूर होना है, मैं मानता हूँ इस बात में, मुझे कोई शक नहीं है। बट अगर हम एक दूसरे की सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वन साइडेड अफेयर नहीं है शहजाद, ये जो है ना कलेक्टिव अफेयर है। और हमारी लिमिटेशंस उनको समझनी चाहिए, उनकी लिमिटेशंस हमें समझ में आ रही हैं। सो इंशाल्लाह इसका एक अच्छा आउटकम होगा। राइट। और ये भी उन्होंने पेशकश की थी, ट्वीट भी किया था, हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर फ्रेंचाइजीज की जरूरत है तो हम एग्जीबिशन मैच खेल लेते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आ जाएंगे, मल्टीपल फायदे होंगे, कुछ हद तक लॉस रिकवर हो जाएगा अगर स्टेडियम भर जाते हैं, कुछ हमारे प्लेयर्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और एक इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे तो फिर दोबारा से हम बता सकेंगे कि देखें पाकिस्तान सेफ टू प्ले। ये ऑप्शन है हमारे पास। सेफ टू प्ले तो है, पहले तो यही मैं वही पॉइंट है मेरा कहने का कि इसकी ज़रूरत इस तरह से नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम अपना डोमेस्टिक T20 कराएंगे, भरपूर प्रैक्टिस 17 दिन की मिलेगी, कुछ पिंडी में मैचेस हो रहे हैं, फिर लाहौर में होंगे। सो जब ज़रूरत होगी ज़रूर इनसे बात करेंगे, जब ऐसा मामला होगा। डेस्परेट सिचुएशन नहीं है, देखें जिम्बाब्वे आ सकती थी, बांग्लादेश टीम अपनी सेकंड भिजवाने को तैयार थे, हम ट्रायंगुलर करवा सकते थे, मगर वो इसी हमें दुनिया को ये नहीं बताना है कि हमने कोई गलती की है। आप ये पॉइंट मेरा समझ रहे हैं आई होप। और अगर जब भी कोई ज़रूरत होगी ऑनरेबली हम टीम्स को यहाँ पे बुलाएंगे और अपने हिसाब से अपने वक्त के मुताबिक जो है वो स्लॉट करेंगे जो शेड्यूलिंग है और टीम्स का खेलना। एक और खदशा ये भी है रमीज़ राजा साहब, और आप गेम को बेहतर समझते हैं, कि खदशा ये कि कहीं हमारी क्रिकेट भी हॉकी की तरह ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं अपने नेचुरल टैलेंट पे, जो कि अक्सर यकीनन टीम को दिलाता है। लेकिन गेम बड़ा तब्दील हो गया, टेक्नोलॉजी है, टैक्टिक्स है, टेक्निक्स हैं, जिसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब आपके पास दुनिया के बेस्ट कोचेस होंगे, उनको आप लेकर आएंगे और बाकी जो नए तरीके हैं उनको आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस हवाले से क्या आपने सोचा हुआ है? ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपने टैलेंट पर रिलाई कर रहे हो और जो मॉडर्नाइज हो गई गेम उसमें हम पीछे रह जाएं, और कहीं कहीं ऐसा लगता है कि पीछे रह भी गए हम लोग। देखें शहजाद, क्रिकविज का नाम आपने सुना होगा, सबसे बड़ा डाटा कलेक्शन और उसके ऊपर स्ट्रेटजी आजकल डाटा के थ्रू, एनालिटिक्स के थ्रू बनती है, राइट। क्रिकविज जो है वो हमारी ज़ुबान बोलता है, उसने कहा सबसे पहले है गट फीलिंग, उसके बाद है स्टेटिस्टिकल आपकी जो एक ड्राइव और पैशन होता है। सो ये आप काउंट आउट नहीं कर सकते नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी जो पाकिस्तान में है। ये जो गट फीलिंग है ना, देखिए हम इस गेम को खाम में कई दफ़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये गेम 100 साल से इसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वही चल रहे हैं। आप क्रीज को ऑक्यूपाई करते हैं तो आप रन्स करते हैं, ये 1940 में भी प्रिंसिपल था और 2021 में भी यही चल रहा है। सो इस गेम को फुटबॉल की तरह रन करना जो है ना, ये भी ठीक नहीं है। मैं मानता हूँ एनालिटिकल सिलेक्शन होती है, आपकी असेसमेंट अप्रेजल होता है, ये सब चीज़ें चलती हैं, डेटाबेस होता है, मैचअप्स होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। बेहतरीन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान टीम को बेहतरीन कोचेज़ मिले, हम इनको एक्सपोज करें वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट में। इसी वजह से मैथ्यू हेडन जो कि कहीं नहीं जाते हैं, बहुत बड़ी एक हमने एक उनको पकड़ा है, एक तरह से इनवाइट किया है, एंगेज किया है, और सिर्फ मकसद उसका क्या है कि एनवायरनमेंट पाकिस्तान टीम की ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप टॉप क्लास की हो, और वो जब मुश्किलें हों तो वो मुश्किलात को समझ के उसको बड़े अच्छे तरीके से, ऐसे तरीके से उसमें क्लैरिटी ला के डिफ़ाइन करें कि क्या गलती हुई है और क्या चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, और टैलेंट को पिक करके वो बताएं बैटिंग में कि किस तरह से हम और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। इसी तरह से वर्नन फिलेंडर दुनिया के बेहतरीन सीम और स्विंग बॉलर है और बहुत ही अच्छी अटैकिंग डिफेंसिव दोनों बॉलिंग करते हैं। सो हमने ये चेंजेस लाए हैं, और इसीलिए लाए हैं कि पाकिस्तान की जो थ्रू कोचिंग जितनी भी एनवायरनमेंट क्रिएट हम कर सकें, एक हेल्दी, एक मैच विनिंग, वो करें। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स चाहते हैं जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट और स्पॉन्सर्स इकट्ठे ग्रो करें। तो जो आपका पॉइंट है कि हम पीछे रह जाएंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि नेचुरल टैलेंट एबिलिटी है
सिलेक्शन हम ठीक करें, एक मॉडल क्रिएट करें जो कि मॉडर्न मॉडल है, और मॉडर्न मॉडल ये है कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलें और उसी तरह से फिर प्लेयर्स को स्लॉट करें। आजकल पेयरिंग में जो है वो रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट होता है, टॉप 2 के बाद नेक्स्ट 2, फिर नेक्स्ट 2। सो हमारी भी कोशिश ये है कि इस तरह की टीम हम बनाएं कि जो कि टेक्निकल एतबार से भी ठीक हो और अटैकिंग एतबार से भी इन पेयर्स जो हैं वो रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट कर सकें। रमीज साहब, आपकी असेसमेंट क्या है कि ये फेयरलेस और एग्रेसिव क्रिकेट का नाम हम काफी अरसे से सुन रहे हैं, क्यों हम ये अचीव नहीं कर सके हैं? आपने देखा 2015 में इंग्लैंड एक 225-230 वाली टीम होती थी, बड़ी डिफेंसिव थी। ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने विद इन अ ईयर अपना माइंडसेट भी चेंज किया, क्रिकेट का अंदाज चेंज किया, और अब 350-400 रन उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। तो क्या वजह है, हम क्यों नहीं कर सके हैं? टैलेंट नहीं है, वो प्लेयर्स नहीं है हमारे पास, हम इसलिए नहीं या कोई और वजह है? नहीं, मैं इसलिए नहीं कर सके क्योंकि स्किल्स कम हैं। देखिए, मेरी विशेष तो है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम बन जाए ओवरनाइट, मगर जब तक के प्लेयर्स अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे और डेडिकेशन के साथ नहीं फोकस अपना डेवलप करेंगे तो हिट एंड मिस रहेगा। सो नए प्लेयर्स आते हैं, टैलेंट है उनमें मगर 5 मिनट का है, उसके बाद दे लूज द प्लॉट। तो जब मैं बात की थी ना कि 10% आप बढ़ाएं, जो 28 कर रहा है वो 38 करे, जो 18 कर रहा है वो 28 करे, और इस तरह से आप हल्की हल्की इंप्रूवमेंट लाएं। क्योंकि देखें, इनको बिल्कुल मोड़ देना ना 360 डिग्रीज पे वो पॉसिबल नहीं है। वो एक तरह से फिर ये शेल शॉक में चले जाएंगे, क्योंकि इससे भी काम से जाएंगे। सो पॉइंट ये है कहने का, इनको वहाँ तक हम लेके जाएं जहाँ तक इनको बात समझ आती है और ये कर सकते हैं। आगे चल के जो आपकी जनरेशन नेक्स्ट है उस पे काम होना है। इसलिए जो आपके फर्स्ट क्लास और सब लेवल है वहाँ पे ये स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होनी है। हमारे पास रैंप शॉट खेलने वाले प्लेयर्स बहुत कम हैं, स्विच हिट मारने वाले नहीं हैं। मैंने पूछा कि अगर हमारा इंडिया से मुकाबला कुलदीप यादव और चहल से है, मुझे 2 ऐसे बॉलर्स आपने सिस्टम में हैं आपके कि जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें? एक नहीं है। एक हमारे पास लेफ्ट आर्म का रिस्ट स्पिनर नहीं है। सो ये जो आपकी कोचिंग है, जो आप इतने साल से कर रहे हैं थ्रू कोचेस, इसका मतलब है इसका टाइम आउट चाहिए है। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह की थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक कोचिंग नहीं है तो फिर इतना जो पैसा हम लगाते हैं कोचिंग के ऊपर और इतने हायर किए हुए हैं अपने प्लेयर्स जो कि कोच करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास टीम्स को या डोमेस्टिक, वो सारी यूजलेस हैं। क्योंकि अगर तैयारी नहीं है इस टीम की रिस्ट स्पिन के खिलाफ, मैं अभी से आपको बता सकता हूं कि मुकाबला जो है 50-50 हो जाता है। क्योंकि वो आदत ही नहीं है यहाँ से गेंद को रीड करना। तो वहाँ पे जब प्रेशर होगा, इंडिया से आप खेल रहे हैं और जब आप गेंद को रीड भी नहीं कर रहे हैं तो फिर पैनिक सिचुएशन में आप चले जाएंगे। रमीज साहब, प्रोग्राम में एक और ब्रेक लेंगे और इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि बतौर कमेंटेटर और एनालिस्ट आपने कई प्लेयर्स की तारीफ की, लेकिन कई हाजिर और साबिक प्लेयर पे आपने तनकीद भी की है। अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा? और इसके अलावा मिसबाह और वकार यूनुस ने खुद फैसला किया इस्तीफा देने का या आपने उनको मजबूर किया इस्तीफा देने पे? इस पे मैं आपसे बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा। रमीज साहब, एक बात बताइएगा, क्योंकि चेयरमैन बनने से पहले बड़ा वक्त आपने गुजारा एज ए कमेंटेटर, एज एन एनालिस्ट। बहुत सारे लोगों की आपने तारीफ की होगी, पाकिस्तानी प्लेयर्स की, एक्स प्लेयर्स की, कुछ को आपने क्रिटिसाइज किया होगा। अब एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिनके ऊपर आपने तनकीद की है उनका क्या मुस्तकबिल है? अगर रिटायर्ड है तो पीसीबी में क्या मुस्तकबिल है एज ए मैनेजमेंट? और जिन प्लेयर्स पे तनकीद की है उनके लिए क्या दरवाजे बंद हो गए या खुले हुए हैं? देखें, ये बहुत ही छोटी बात मैं करता, छोटी हरकत होती मेरी तरफ से कि आपको ऊपर वाले ने इतना बड़ा ओहदा दिया है और आप बिल्कुल ही लो लेवल की थिंकिंग अपना के यहाँ आ गए हैं। ऐसा होता नहीं है और ऐसा मैं हूँ भी नहीं। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मेरी जो एक ड्राइव और पैशन है वो और तरह का है और मैं चाहता हूँ कि कप्तान स्ट्रांग हो, इसमें कोई शक नहीं है। मगर देखें, अगर आप मीडियोकर टीम बन के रहेंगे तो फिर चीफ सेलेक्टर भी आप पे हावी हो जाएगा, फिर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी हावी हो जाएगा, फिर आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी हावी हो जाएंगे, क्योंकि आप उनको मौका दे रहे हैं कि आपसे वो डिस्कस करें कि गलतियाँ आप कर रहे हैं और क्यों करें। अगर आप टॉप टीम है तो किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि आपसे आके वो कोई बात करेगा कि आप इसको खिला लें और ये आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। इमरान खान के होते हुए जब वो कप्तान थे, हमें नहीं पता था कि टीम का चेयरमैन कौन है, क्रिकेट बोर्ड का, और चीफ सेलेक्टर कौन है। इसलिए कि बेस्ट टीम थी, वो कहते थे खेलते थे हम, वो कहते थे नहीं खेलते थे। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे मेरे बजाय आप यहाँ पे कप्तान का इंटरव्यू कर रहे हो, क्योंकि हमारा कोई ट्रेडिशन ऐसी बन गई हुई है कि चेयरमैन इतने ज़्यादा ओवर पावरिंग और ओवर बेरिंग हो जाते हैं, और वो इस वजह से कि हमारी टीम जो है वो अभी टॉप क्वालिटी की टीम नहीं है। सो मेरा जो एक विजन में जो मैं स्पेल आउट किया हुआ है वो यही है कि पाकिस्तान 1, 2, 3 नंबर पे होनी चाहिए तीनों फॉर्मेट्स में। और देखें, अगर यहाँ पे जो पीसीबी, यहाँ मैं बैठा हूँ अपने ऑफिस में,
जो चाय पिलाने से लेके चेयरमैन तक फ्लॉप शो है अगर पाकिस्तान टीम नंबर 1 नहीं बनती है। तो ये तो मैं बड़ा क्लियरली डिफाइन कर चुका हूं सबको। तो हमारी सारी ताकत जो है वो पाकिस्तान टीम को नंबर 1 टीम बनाना है। सही, तो वो तनकीद भी आपकी पर्सनली थी, उनकी गेम को लेके थी, लेकिन अब वो आड़े नहीं आएगी, दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। उस अंदाज से नहीं देखेंगे आप एज एन एनालिस्ट? उन सबको मौका मिलेगा जो डिजर्विंग होगा। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सही। इस बात ने सबको बड़ा सरप्राइज किया कि वर्ल्ड कप से 2 महीने पहले मिसबाह उल हक ने बतौर हेड कोच इस्तीफा दे दिया। वकार यूनुस एज ए बॉलिंग कोच थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसकी क्या वजह है? क्या उन लोगों को पता चल गया था कि आप आएंगे तो नई टीम लेकर आएंगे, या आपकी तरफ से इशारा मिल रिजाइन कर दें? नहीं, वो शायद उनको आइडिया था कि नई टीम आ जाएगी, क्योंकि देखिए मैं बिलीव करता हूँ और मेरा इनसे दोनों से मैं तो कोई इख्तलाफ है नहीं। देखें, आपका और मेरा, क्योंकि आप मीडिया हैं और क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं, और मैं यहाँ पे एज अ क्रिकेटर अगर आप जान लें, तो हमारा सबका पर्पस एक है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नंबर 1 हो दुनिया में। सो उसके लिए अगर मुझे यहाँ पे बिठाया गया है तो मैं अपनी एक ड्राइव, अपनी एक ख़ास सोच लेके आया हूँ। सो इतना तो मेरा हक है कि मैं थोड़ी सी अपनी चेंजेस उस हिसाब से करूं जो मेरी समझ के हिसाब से हैं। सो हमने देखा मिसबाह उल हक का बहुत बड़ा एक हौसला है, बहुत क्रिटिसाइज हुए हैं वो, बहुत और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त किया है। इसी तरह से वकार के साथ 10 साल मैंने क्रिकेट खेली है। सो उनका मुझे रिगार्ड है, और ये आसान डिसीजंस नहीं होते हैं क्योंकि आप करना चाहते हो, टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो KPIs होते हैं ना क्रिकेट के, कि आपके क्या टारगेट्स हैं, वो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। सो हर चीज़ सब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर मैंने किसी को हायर करना है या निकालना है तो मेरे पास तो एक पूरी अकाउंटेबिलिटी का चार्ट होना चाहिए ना, कि आप फास्ट बॉलर हैं, आपने शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग जो है वो पहले वो 0.75 की डिग्री पे बॉल को स्विंग करते थे, अब वो 5-1 पे चले गए हैं, तो ये कैसे हो गया? या जो हमारा फास्ट बॉलर है वो अनफिट हो गया। सो आपके इस तरह से कोई KPIs ही नहीं डेवलप हुए थे जिसके ऊपर आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो आगे चल के हम ये भी कर रहे हैं कि तो ये फैसला उनका था, इस तरह के छोटे छोटे चीजें। रमी साहब, ये फैसला उनका था या फैसला आपका था? नहीं, मुझे उन्हीं का है जी, इसमें तो कोई शक नहीं। आपने उनकी स्टेटमेंट पढ़ ली थी। राइट, तो आप क्या बेहतर समझते हैं कि एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक रुक जाए, या जो आप समझते हैं फैसला हुआ है दुरुस्त है वो? देखें, मैं उनमें से नहीं हूं जो फेंस पे बैठे रहते, मैं आपको ये बता सकता हूं। इसका क्या मतलब है रमी साहब? मतलब ये कि मैं तो डिसीजन लेता, मतलब मुझे देखें, 2 ऑप्शंस है ना आपके पास, या तो आप ये समझे कि नहीं आप मत छेड़खानी करें और आगे चलने दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं आप कर जाएं, क्योंकि वैसे भी ये होना है, शायद ये हो कि आप एक फ्यूचर की डायरेक्शन दे सकें। मैं दूसरे मेरा व्यू पॉइंट था कि अगर मैं भी इन चेयर होता तो मैं भी चेंज के लिए चला जाता। सही, तो आप समझते हैं वर्ल्ड कप से पहले ये चेंज टीम को हर्ट नहीं करेगा? मेरा नहीं ख्याल है। देखें, आपकी डायरेक्शन आप ले रहे हैं और आप फिर रिस्क लेते हैं। क्रिकेट में जो है ना, आप अगर आपका दिमाग क्लियर है और आप क्या करना चाहते हैं और आपकी सोच जो है वो आपको बताती है कि एक सिचुएशन को अगर हम ज़्यादा देर चलने दें फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके सर्टन नताइज होंगे और आपको एक हद तक ही आप आगे बढ़ सकेंगे। दूसरी तरफ रिस्क है, बिल्कुल ख़राब भी काम हो सकता है, मगर ये भी है कि आपकी जो रेंज है वो 10% या 20% जो कि प्रीवियस रेंज है उससे बढ़ के शायद 60% तक चली जाए। वन लास्ट क्वेश्चन रमी साहब, कॉम्पनसेशन के हवाले से कितने चांसेस है कि न्यूजीलैंड और ECB से हम ले सकेंगे एटलीस्ट जो सीरीज का नुकसान हुआ है? रेपुटेशन तो चलो टाइम लगेगा, सीरीज का जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान, किस हद तक चांसेस है कि हम वो रिकवर कर सकेंगे? देखें, ये तो लीगल डिपार्टमेंट केस बना रहा है। मैंने वैसे ख़त में लिख दिया उन दोनों को, आई मीन न्यूजीलैंड को भी लिखा है, ये तो अभी कल ही हुआ है इंग्लैंड का। ये भी देखते हैं इसमें क्या लीगल हमारा प्रोसेस है, किस तरह से हम सेल्वेज कर सकते हैं जो फाइनेंशियल लॉस है रेपुटेशन के हिसाब से भी। बट लड़ेंगे ज़रूर, क्योंकि अलग से कमेटी है ICC के ऊपर। अभी जो इंडिया ने आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेला वो भी ICC की रिजॉल्व कमेटी में गया हुआ है, और हम भी अपना केस वहाँ पे जाके लड़ेंगे इंशाल्लाह, और कॉम्पनसेशन लेंगे, पूरी फाइट करेंगे, और हमारे चांसेस भी ठीक हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। तफसील की है कि क्या मुहरकात हो सकते हैं इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के टूर कैंसिल करने पे, आगे रमीज राजा साहब के क्या प्लान है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इम्प्रूव करने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।